डीसी जम्मू, डीसी जम्मू, डीसी जम्मू, डीसी जम्मू, डीसी जम्मू, जेकेपी, 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 गवर्नर साहब, गवर्नर साहब, गवर्नर साहब। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जानीपुर का जो न्यू प्लॉट एरिया है वहाँ की सीधी तस्वीरें हैं। और जिस तरह से कल आपको हमने अपडेट दी थी देर रात को जो एक मसले के सामने आया था नानक नगर में जम्मू कश्मीर एटीएम बैंक जो एटीएम था, एटीएम बूथ था, उसके अंदर जो गार्ड थे जो काम करते थे उस एटीएम में जो गार्ड का काम करते थे उनके साथ जो रात को जो एक बर्बरतापूर्ण एक वाकया पेश आया है जिसमें उनकी हत्या भी हो गई, उसी को लेकर आज रोड ब्लॉक किया गया। हालांकि जेके बैंक की तरफ से कहा गया है कि जो परिवारजन है उन्हें 20 लाख रुपए का जो मुआवजा है वो दिया जाएगा और उसके साथ भी ये भी कहा गया है और फैमिली की तरफ से ये डिमांड की जा रही है कि 20 लाख रुपया इज़ नॉट एनफ, वो पूरी तरह से जायज़ नहीं है। फैमिली के एक व्यक्ति को गवर्नमेंट जॉब भी मिलनी चाहिए क्योंकि जेके बैंक के वो एटीएम की सुरक्षा करते थे और उसी को लेकर उन्होंने डिमांड रखी है कि सरकार की तरफ से जेके बैंक की तरफ से इनके जो व्यक्ति थे जिनकी हत्या हुई है उनकी पत्नी को जॉब मिलनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से। इसी को लेकर आज जानीपुर का जो ये एरिया है वहाँ पर रोड को ब्लॉक कर दिया गया है और इंसाफ की मांग की जा रही है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों में ये लोग फैमिली मेम्बर्स हैं और साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं कि पैसे तक इन्होंने निकाल के बाहर रख दिए और कहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, पैसे नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। जिस इंसाफ की मांग करते हुए यहाँ पर इन्होंने रोड ब्लॉक कर दिया है। जेके बैंक हाय, जेके बैंक हाय, जेके बैंक हाय, हमारा भाई चाहिए, हमारे भाई का इंसाफ चाहिए। जो कातिल है उनको सख्त से सख्त फांसी की सजा होनी चाहिए। सर, सर हमारा भाई चाहिए, हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है, उसके कातिलों को सजा नहीं मिलती। भाई चाहिए, भाई हमारा भाई चाहिए, भाई हमें पैसों की जरूरत नहीं है। सर हमें पैसे नहीं चाहिए सर, पैसों से आदमी मिल जाए तो ढेर लग जाता है, पैसों से बंदा मिल जाए तो सर ढेर लग जाता है। तभी अभी तक किसी का उद्घाटन करना होता डीसी तुरंत तो आ जाता। क्या हमारा भाई मर गया, कहाँ मर गया डीसी, कहाँ है डीसी, कहाँ है पुलिस वाले, सब पैसों के चक्कर में। क्या आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? डीसी किसका है? हमारा बनाया डीसी हो, कहाँ है डीसी? हमें इंसाफ चाहिए। हमारे भाई का कातिलों को जब तक फांसी नहीं मिलती हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हम कहते हैं जो अभी करे वो आज करे, जो कल करे वो अभी करे, हमें इसका इंसाफ चाहिए। मेरे भांजे का जिसने कत्ल किया है उसको फांसी मिलनी चाहिए और उसको इंसाफ मिलना चाहिए। मेरे बेटे को, मेरा भांजा, मेरी बहन क्या करेगी, मेरी बहन क्या करेगी? वो रो रही है, उन्हीं के परिवार को रो रही है और मेरी बहन क्या करेगी? मेरी बहन का उसने करना था सब कुछ और मेरे जीजा का करना था। अब हम क्या करेंगे? इकलौता बेटा था, 7 बहन का, 7 बहन थी, एक ही बेटा, ये बच्ची क्या करेगी और क्या करेगी? ये देखो कैसी गवर्नमेंट है और कैसी आंधी है, आंधी हो गई है, अंधेर हो गया जम्मू में। इकलौता अपने माँ बाप को रोटी देता था बच्चा, अपने माँ बाप को रोटी ला के देता था मेरा बच्चा, और मेरी बहन क्या करेगी? वो कहाँ दिखाएगी, कहाँ दिलाएगी? मेरे आंखों दिखला रही है सभी को। हम सभी को आगे जोली रख गए थे, जोली बना के हम सभी के आगे जोली मीडिया में इंसाफ करने के लिए नहीं आते क्यों? कहाँ है जुगल किशोर? कहाँ है? इंसाफ नहीं चाहिए हमको, हमको इंसाफ चाहिए। जुगल किशोर कहाँ है? जुगल किशोर हाय हाय, जुगल किशोर हाय हाय, जुगल किशोर हाय, जितेंद्र सिंह हाय हाय, जितेंद्र सिंह हाय हाय, जितेंद्र सिंह हाय हाय, जेएनटी का सरकार हाय हाय। देखिए बंधुओं, आज एक बहुत बड़ा दुखद हादसा हुआ है। ये कत्ल है, कत्ल दे कन्ने कन्ने शहादत है।
एक बच्चा 35 साल का राजू कुमार गुड्डू लाल जी का बेटा जेड़े 90 साल ते 85 साल की मां उनके घर जाइए तुम देखो वो बैड उपर पे रहन अज उसका कतल होई है। बड़े अफसोस की गल है कि इसके वास्ते चाहिए हा कि हाई पावर कमेटी आंदी डीसी मैडम की असें हथ जोड़िया उन्हें गलाया कि मैडम जी तुम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट दे चेयरमैन हो तुम्हारा फर्ज बनता है सारे बच्चे न तुहाडे और सारे को बड़ी गल तो ये है चलिए छोड़िए उसको उन्होंने भेजा है एडिशनल डीसी साहब को शुक्रिया है लेकिन फैसला कुछ हायर लेवल के ऊपर चाहिए जो डिवकॉम और डीसी लेवल के ऊपर फैसला एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होना जिसमें कि क्लास 4 की नौकरी इस मेरी बेटी को मिलनी चाहिए जे&के बैंक की क्योंकि जे&के बैंक का पैसा एटीएम और जम्मू कश्मीर के इन लोगों का पैसा बचाने के लिए उसने शहादत दी है। नंबर 2 वो वही बैंक देगा जॉब उसको। नंबर दो उन कातिलों को पकड़ करके जब तक फांसी चौराहे में नहीं दी जाती तब तक पीछे हटने वाले नहीं। नंबर 3 ये 7 बहनों का अकेला भरा ओ रखड़ी ही उंदी टिक्का हा उंदा सबने को लोका हा ओ पैना हुन रखड़ी की के करगर है और टिक्के की के करगर बड़ा अफसोस है तुस लोग ए ब्राह्मण हत्या हुई है और एक गल मैं तुहानू दसी होना तुस लोग हमेशा आखदे हो ना कि पितरे दी कद्दे कख लगदा जे अगर ब्राह्मण दी सेवा करो इयो मौका जे हुन पितरे की अगर अपने तुसे शांति दिलवानी है ते ब्राह्मण जवान हत्या की वास्ते इंसाफ वास्ते लड़ना पोग। मैं एडमिनिस्ट्रेशन की मनोज सिन्हा साहब की डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा डीसी मैडम की हाथ जोड़िए एक गुजारिश करना क्लास 4 की नौकरी इसी दईओड़ो और कातिलें की पकड़ो और इस मसले की इंसाफ दो। और सीधे तौर पर देख सकते हैं डिमांड इनकी यही है कि 20 लाख रुपए की तो बात कर दी गई है साथ में ये कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति चला गया है वो तो वापस नहीं आएगा तो लेकिन कम से कम फैमिली के लिए एक गवर्नमेंट जॉब तो होनी चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सभी इन्हीं के फैमिली मेम्बर्स हैं कुछ रिलेटिव्स हैं कुछ मोहल्लेदार हैं और सिर्फ यही डिमांड है 20 लाख रुपये तो दे दिया है लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब की ये डिमांड कर रहे हैं कम से कम वो तो मिल जाए एक जरिया जो है आगे जीवन जीने का वो चलता रहे क्योंकि 35 साल के थे वो 35 साल उम्र थी और यंग ही थे और इस तरह की जो कल वाकया सामने आया है शर्मनाक है। जिस तरह से देखा जाए कि जम्मू में लगातार अब कुछ देर से ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं चाहे वो लड़ाई झगड़े की बात की जाए चोरी चकारी की बात की जाए मर्डर की बात की जाए लगातार जम्मू में अब बढ़ते चले जा रहे हैं और इसी को देखते अब कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को एडमिनिस्ट्रेशन को संज्ञान लेना चाहिए कि इन चीज़ों पर जो है लगाम कसनी चाहिए क्योंकि ये चीज़ें अगर होती रहेंगी जिस तरह से अभी देखा जाए तो अब कमेंट्स में भी लगातार पढ़ते चले जा रहे हैं कि हर कोई जो है यही कह रहा है कि 370 टूटने के बाद 35A टूटने के बाद ही ऐसी चीज़ें होती जा रही हैं। और फैमिली की बात की जाए इस वक्त ये पूरे फैमिली मेम्बर्स ही हैं और काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आप खुद देख सकते हैं कि हम इनसे बात भी करना चाहेंगे तो शायद ये बात भी नहीं कर पाएंगे और बुज़ुर्ग इस वक्त बुजुर्गवार भी हैं यहाँ पर और यही कह रहे हैं कि जो डिमांड है कम से कम वो पूरी चीज़ है। आप देख सकते हैं ये उनके रिलेटिव हैं मामा जी हैं और जो इस वक्त रोड पे अब वो क्या करेंगे ये बच्चे दो क्या करेंगे और रोटी कहाँ से खाएंगे उनको भी मार दो कत्ल को बोलो मेरी बहन को भी मार दो और मेरे जीजा को भी मार दो और कत्ल करवाया गया है और पैसे दे के करवाया है जो उसने मेरे बांटे के जो घुटने काटे हैं पहले उसी को फांसी होनी चाहिए जिसने किया है और मेरे बांटे का कत्ल करवाया गया है मेरी बहन कहाँ से खाएगी और जीजा कहाँ से खाएगा। चलिए ये उसका जिम्मेदार गवर्नमेंट रहेगी। डिमांड सिर्फ यही है कि जो गवर्नमेंट जॉब है वो मिलनी चाहिए। आप सुबह से यहाँ इनके साथ हैं। हम यही चाहते हैं गवर्नमेंट से कि इतना बेइंसाफी हुई इन बच्चों के साथ माँ बाप के साथ बच्चा गया
हम ये इंसाफ चाहते हैं कि इसको कोई जॉब दे दो। देखिए बैंक का पैसा लुटा गया, उस पैसे को बचाने के लिए उसकी जान दे गई। आप सबको मीडिया वालों को पता ही है किस तरीके से उसकी जान गई है। इस तरह से बताया जा रहा है कि इनकी फैमिली मैनों से इनकी 7 बहनें हैं, 2 बच्चे हैं फैमिली। 2 बच्चे हैं छोटे, खुद ही अकेला था, माँ बाप बेड पे हैं। आप जाके उनके घर में भी देख सकते हो, ये अकेली है इतनी छोटी एज में। ये क्या करेगी, कहाँ से खाएगी, अपना घर कैसे चलाएगी? आपकी मुख्य जो डिमांड है, मेन मांग यही है कि गवर्नमेंट जॉब जो है इनको कंपनसेशन दे रही है 20 लाख, उसके साथ हमें जॉब चाहिए, 4th क्लास की जेके बैंक में जॉब चाहिए हमें। सिर्फ एक चीज़ ही है और ये मांग रहे हैं, क्योंकि 20 लाख का जो ये कह रहे हैं कि कंपनसेट तो किया गया है, वही एनफ नहीं है। उसके साथ जो है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी काटनी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो उनकी वाइफ है उनकी उम्र भी छोटी है और उसकी पूरी ज़िंदगी उनको काटनी है। बच्चों का भी जो है उनको देखभाल करनी है, चाहे वो पढ़ाई की बात की जाए, और घर में जैसे देखा जाए उनके माँ बाप हैं, उनकी भी उम्र भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, उम्र दराज हैं। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि वो बहुत मेहनत किया करते थे, चाहे उससे पहले अभी ये एटीएम की बात की जाए तो एटीएम में अभी वो 6-7 महीने पहले ही जिस तरह से बातें हमारे सामने है कि 6-7 महीने उन्होंने एटीएम में एज ए गार्ड काम शुरू किया था, लेकिन उससे पहले वो कुछ और काम करते थे, यानी कि दिहाड़ीदार की ही बात की जाए तो उसी तरीके से वो काम करते थे। यहाँ पर प्रदर्शन तो लगातार चल रहा है और उनकी डिमांड यही है कि जो डीसी जम्मू है वो यहाँ पर विजिट करें, वो इन लोगों से बात करें, इनको आश्वस्त करें कि जो इनकी डिमांड है वो पूरी हो। और वही उनका यही कहना है कि गवर्नमेंट जॉब जो है वो इनको मिलनी चाहिए। और जिस तरह से कल रात को भी हमने पूरी अपडेट वहाँ से दी थी कि क्या वाक़या पूरा आया था, और उसके बाद जिस तरह से देखा जाए कि वो काफ़ी बर्बरतापूर्वक वो एक हादसा नहीं कहा सकता, एक मर्डर केस जिस तरह कहा जा रहा है कि जम्मू की बात की जाए तो लगातार ऐसे केसेस अब बढ़ते चले जा रहे हैं। उस पर रोकथाम करना बहुत ज़रूरी है और एडमिनिस्ट्रेशन को, जम्मू कश्मीर पुलिस को इसकी रोकथाम करनी चाहिए और सख्त कदम उठाने चाहिए ताकि ऐसी चीज़ें दोबारा ना हो। क्योंकि अगर एटीएम में ऐसा हो रहा है जहां सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, पूरी निगरानी होती है, और वो एरिया देखा जाए तो काफ़ी ऐसा नहीं था कि कहीं सुनसान था, पूरा भरा हुआ एरिया था, लोग वहाँ पर आते जाते रहते हैं, सोसाइटी होती है, 7 दुकानदारें काफ़ी ज़्यादा थी, लोग वहाँ पर लोगों की काफ़ी ज़्यादा रौनक रहती है, लेकिन फिर भी इस तरह का वाक़या सामने आया है। अब सवाल तो काफ़ी ज़्यादा है सबके मन में, क्योंकि इस तरह के वाक़े अगर सामने आते रहेंगे आगे भी तो काफ़ी ज़्यादा चिंता की बात है जम्मू के लिए और जम्मू के लोगों के लिए। फ़िलहाल इन लोगों की डिमांड जो है वो तो ऊपर अधिकारियों तक पहुंच गई है। अब देखते हैं कब इनकी बातें मानी जाती है और इनकी जो डिमांड्स हैं उन्हें पूरा किया जाता है। यहाँ से अगर कोई और भी अपडेट आती है और कुछ भी इससे रिलेटेड चीज़ें सामने आती हैं वो आपके सामने लेकर आएंगे। दीपक भंडारी के साथ राहुल सिंह, द स्टेट सेंट्रल।